युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे मधुसूदन, हे महात्मन, हे भगवान श्री कृष्ण, अब कृपा करके मुझे यह बताइए कि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है तथा इस व्रत का क्या महात्म्य है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापांकुशा के नाम से विख्यात है। पापांकुशा का अर्थ है पाप पे अंकुश लगाने वाला। अब यहाँ अंकुश शब्द बहुत विशेष है, क्योंकि अंकुश महावत अपने काम में लेता है हाथी को वश में करने के लिए। एक छोटा सा अंकुश इतने बड़े हाथी को वश में कर लेता है। इसी प्रकार पापों का जो समूह है, पापों का जो ढेर है, हमारा जन्माजन्म पाप भरे पड़े हैं, वो सभी पाप की तुलना भगवान एक हाथी से करते हैं। और अंकुश यह छोटा सा व्रत एकादशी का उस पाप को रोकने में समर्थ है, उस पाप को दबा देने में, उसे नियंत्रित कर देने में एवं उसे हमारे लाभ में लगाने में समर्थ है। पाप से हमारा नुकसान होता है, जो हमारे पूर्व पाप हैं उनसे तो हमारा नुकसान होता है, परंतु जो भगवान के भक्त होते हैं उनके वो पाप भी पुण्यदायक हो जाते हैं। भगवान के भक्तों की ये विशेषता होती है कि उनके शत्रु भी मित्र का काम करने लग जाते हैं जब भगवान अनुकूल हो जाते हैं व्यक्ति के। इसलिए ये ऐसी विलक्षण एकादशी है, इसका नाम है पाप अंकुशा एकादशी। यह सभी पापों को हरने वाली तथा परम उत्तम एकादशी है। सामान्यतः सभी व्रतों में एकादशी को सर्वोपरि व्रत कहा गया है। जैसे नदियों में गंगा नदी सर्वोपरि है, चमकने वालों में सूर्य सर्वोपरि है, सूर्य से अधिक चमक किसी में नहीं है, और देवताओं में भगवान विष्णु सर्वोपरि हैं जो धरती पर अवतार लेते रहते हैं। वैसे ही व्रतों में सभी व्रतों से कई गुना अधिक फलदायक एकादशी व्रत है। एकादशी व्रत व्रतों का सूर्य है। बाकी सारे व्रत धूप दीप इत्यादि हैं, चांद तारे हैं। एकादशी स्वयं सूर्य नारायण की तरह है। एकादशी व्रत करने से सभी रोग दोष शांत होकर व्यक्ति को लंबी आयु प्राप्त होती है तथा उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि एकादशी व्रत उस परम पुरुष नारायण भगवान विष्णु को प्रिय है, जो भगवान विष्णु षडैश्वर्य के स्वामी हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव षण्णं भग इति रणः। ये 6 ऐश्वर्य भगवान के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। तो जो भगवान के भक्त होते हैं उनमें भी यह 6 ऐश्वर्य हमेशा विराजमान होते हैं। संसार में जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति भोगों की ओर रहती है, परंतु यह जीवन हमें भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, और भोगों के पीछे भागने से कभी ऐसा नहीं है कि भोग प्राप्त हो जाएं। भोग तो हमें मिलते हैं हमारे प्रारब्ध से, परंतु हमारी जो चेष्टा होती है वह अनावश्यक हो जाती है। हमारी चेष्टा ईश्वर के तरफ होनी चाहिए, हमारी चेष्टा धर्म की तरफ होनी चाहिए। संसार के सभी कार्यों को करते हुए भी हम कम से कम इन 14 दिनों में एक बार संपूर्ण भोगों से विरत हो, अपने में स्थित हो, ईश्वर का ध्यान करते हुए अपना समय व्यतीत करें। इस दिन कम से कम भोजन करें, हो सके तो न भोजन करें, जिससे मन परम शांत बना रहे एवं ईश्वर में ध्यान लगा रहे। क्योंकि पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ और पवित्र देवालय हैं उन सब के सेवन का फल भगवान विष्णु के प्रेम की प्राप्ति ही है। और जो सबसे सच्चा, सबसे साधारण और सबसे सुलभ उपाय है वह भगवान विष्णु के नाम का जप है। उस नाम के जप से सभी तीर्थों और देवालयों का फल मिल जाता है। जो शारंग पाणी भगवान विष्णु का शरण ग्रहण करते हैं उन्हें कभी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी का उपवास कर ले तो उसे कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। भले ही इस दिन व्यक्ति एकादशी न माने, एकादशी के दिन किसी और कारण से भी उपवास कर ले, अपने मन को शांत और साम्य अवस्था में रख ले, तो इस दिन ऐसी विशेष कृपा है ईश्वर की कि व्यक्ति को यमराज के यहाँ यातना नहीं मिलती।
यह एकादशी तो स्वर्ग प्रदान करने वाली है तथा जो भगवान के भक्त हैं उन्हें परम शांति मोक्ष प्रदान करने वाली है। यह एकादशी शरीर को निरोग बनाने वाली तथा जीवन में सुंदर स्त्री, धन एवं मित्र को देने वाली है। हे राजन, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में यथासंभव जागरण करें। जितना संभव हो सके उतना रात्रि में जग करके भगवान कृष्ण का नाम जप करें। ऐसा करने से एक एक नाम का अनंत अनंत पुण्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जिन्हें विष्णु धाम को जाना है, जिन्हें भगवान से प्रेम प्राप्त करना है, जिन्हें अपने कष्ट दूर करने हैं, जिन्हें अपने मन में पूर्ण शांति की आवश्यकता है, ऐसे लोग एकादशी में रात्रि का जागरण करें एवं गुप्त रूप से भगवान का भजन करें, भगवान का ध्यान करें, भगवान से प्रेम करें, भगवान में अपना मन लगाएं। हे राजेंद्र, वह पुरुष अपने मातृपक्ष के भी 10 पीढ़ियों का उद्धार करता है तथा पितृपक्ष के भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। अपना उद्धार तो दूर रहा, अपना उद्धार तो हो ही जाता है, उसकी तो बात ही नहीं करते। वह मातृ और पितृपक्ष का भी उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी, चतुर्भुज, गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीतांबरधारी चतुर्भुज गरुड़ की ध्वजा से युक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। अश्विनी के शुक्ल पक्ष में पापंकुशा व्रत करने मात्र से ही मानव सब पापों से मुक्त हो श्रीहरि के लोक में चले जाते हैं। जो पुरुष इस दिन कुछ दान करता है वह तो कभी भी यमराज को नहीं देखता, क्योंकि किसी भी व्रत का, किसी भी त्याग का, किसी भी जप का फल बिना दान का पूर्ण नहीं होता। कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है वह कम से कम मन ही मन गरीबों को कुछ दे दे। हाथ से नहीं दे सकता या हिम्मत नहीं है तो बस मन ही मन विचार करे कि मैं कुछ दान कर रहा हूँ, उसे भी दान का फल अवश्य मिलता है। इस दिन व्यक्ति को चाहिए कि भगवान विष्णु के लिए होम करे तथा शुद्ध होकर भगवान विष्णु का नाम जप करे। जो व्यक्ति दीर्घायु, धनवान, कुलीन और निरोग होना चाहते हैं वो उस पापंकुशा एकादशी को अवश्य करें। यह परम धर्म है।